केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के दूसरे चरण को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को 7 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ऑनलाइन जारी की। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 217 करोड़ 11 लाख कोविड रोधी टीके लगाए गए। और राजनांदगांव जिले की सीमा से लगे महाराष्ट्र में गढ़चिरौली पुलिस के समक्ष महिला सहित 2 इनामी माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के दूसरे चरण की मंजूरी दे दी है। उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल में गीगावाट पैमाने की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए ये स्वीकृति दी गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है। इस फैसले से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम होगी। इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती और रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि गीगावाट पैमाने की विनिर्माण क्षमता हासिल करने के लिए 19,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है, जिससे प्रतिवर्ष 65 गीगावाट सोलर पावर के लिए फुल्ली इंटीग्रेटेड, पार्शियली इंटीग्रेटेड पीवी मॉड्यूल्स के उत्पादन की क्षमता का सृजन किया जाएगा और लगभग 2 लाख लोगों को डायरेक्ट जॉब्स और लगभग 8 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर जॉब्स मिल सकेंगी, जो कि एंसिलरी या बाकी एक्टिविटीज़ या पैकेजिंग लॉजिस्टिक्स के माध्यम से होंगी। श्री ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी के विकास के कार्यक्रम में संशोधन को भी मंजूरी दी। वहीं मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को भी स्वीकृति दे दी है। इस नीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लॉजिस्टिक लागत को कम करने और देश में माल की निर्बाध ढुलाई सुनिश्चित करने के लिए जारी किया था। इस नीति का देश के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में सुधार करने और वर्ष 2030 तक भारत को शीर्ष 25 देशों में शामिल करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, महिला समूहों और गौठान समितियों को 7 करोड़ 4 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। इनमें 1 से 15 सितंबर तक गौठानों में क्रय किए गए गोबर के एवज में 4 करोड़ 6 लाख रुपए भुगतान, गौठान समितियों को 1 करोड़ 77 लाख रुपए और महिला समूहों को 1 करोड़ 21 लाख रुपए की लाभांश राशि शामिल हैं। गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश में अब तक हितग्राहियों को 335 करोड़ रुपए से अधिक राशि का भुगतान किया जा चुका है। इस मौके पर वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना से किसानों की जेब में पैसा आया है और उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। पहले किसान खेती से विमुख होकर मजदूरी या अन्य काम करने लगते थे, लेकिन अब किसानों के साथ युवा भी खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 217 करोड़ 11 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.71% हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ में कल 6,747 नमूनों की जांच में 85 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 1.26% है। प्रदेश में वर्तमान में 585 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच प्रदेश में टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 4 करोड़ 93 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं 66,87,000 से अधिक लोगों को प्रिकॉशन खुराक भी दी गई है। स्वास्थ्य सचिव ने सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जो लोग वैक्सीन की दूसरी खुराक और प्रिकॉशन डोज लेने से रह गए हैं, उन्हें भी जल्द से टीके लगाने को कहा है।
केंद्र और राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर राजनांदगांव जिले की सीमा से लगे महाराष्ट्र में गढ़चिरौली पुलिस के समक्ष एक महिला सहित 2 इनामी माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुरुष माओवादी पर 4 लाख रुपए और महिला माओवादी पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। गढ़चिरौली पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल ने बताया कि आत्मसमर्पित पुरुष माओवादी गढ़चिरौली जिले और महिला माओवादी छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले की निवासी हैं। सामने 2 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। माओवाद की खूनी विचारधारा और माओवादी दलम में जो निचले स्तर के काडर हैं उनका सातत्य जो खच्चीकरण होता है उससे परेशान होके इन दोनों ने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया और गढ़चिरौली पुलिस दल के सामने आत्मसमर्पण किया है। इसमें से एक जो है उसका नाम है अनिल कुजूर, जिसके ऊपर 4 लाख का शासन ने रिवॉर्ड रखा था, जो गढ़चिरौली जिले का ही जवेली गांव का रहने वाला है। और एक महिला है जिसका नाम है रोशनी पल्लो, जो छत्तीसगढ़ की रहने वाली है और कई सालों से माओवादियों की दलम में सहभागी थी और दोनों का अनेक एनकाउंटर्स में और नक्सलवादियों ने किए हुए अनेक हमलों में दोनों शामिल रहे हैं। और अब चूंकि उन्होंने आत्मसमर्पण किया है तो राज्य शासन का और केंद्र शासन का आत्मसमर्पण की जो नीति है उस नीति के हिसाब से उनका पुनर्वसन करने के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो हम करें। महिला माओवादी जटपुर दलम में लंबे समय से सक्रिय थी। इन दोनों माओवादियों पर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में हुई कई हिंसक वारदातों में शामिल होने का आरोप है। प्रदेश में विभिन्न त्योहारों, सार्वजनिक उत्सव और आयोजनों के संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए शासन प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जांजगीर चांपा जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल की मौजूदगी में आयोजित बैठक में मुख्य रूप से त्योहार और सार्वजनिक आयोजन के संबंध में एनजीटी और न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। साथ ही त्योहार और उत्सव के दौरान जिला प्रशासन से विधिवत अनुमति लेकर ही स्वागत द्वार, पंडाल स्थापना और सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाने के लिए आयोजकों को समझाइश दी गई है। वहीं आमजनों के आने जाने और सार्वजनिक स्थानों पर पंडाल तथा स्वागत द्वार नहीं लगाए जाने की भी हिदायत दी गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत स्व सहायता समूह की महिलाओं को ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान जांजगीर चांपा द्वारा सब्जी खेती और नर्सरी प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बलौदा ब्लॉक की जाटा ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम बहेराडीह स्थित स्कूल में समूह की महिलाओं को 10 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान बीज और वानस्पतिक प्रवर्धन, पौधे का कटिंग बडिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग करने की विधि सिखाई जा रही है। महिला हितग्राहियों का कहना है कि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें जैविक खेती के बारे में अच्छी जानकारी दी जा रही है, जिसका उपयोग करते हुए वे लोगों को जैविक खेती के प्रति जागरूक करेंगी। किसान स्कूल में ट्रेनिंग लेते हैं सब्जी खेती नर्सरी प्रबंधन के, और यहाँ हम पूरा जैविक खेती के बारे में सिखाया जाते हैं। हम रसायन के कुछ नहीं करते हैं। ये बहुत अच्छा काम हमारे सब समूह और हमारे सब पढ़े लिखे लड़की बहन मन सब हम सीखा था। मैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए सब्जी खेती नर्सरी प्रबंधन के लिए आई हूँ। मैं पढ़ाई करने के बाद किसान स्कूल में ऐसे कुछ सब्जियां हैं जिसके बारे में हम गांव-गांव बताएंगे, उसके लिए आए हैं। और यहाँ हमें सब्जी खेती से जो लाभ होता है उसे हम गांव-गांव घर-घर जाकर बताएंगे। प्रशिक्षक दीनदयाल यादव ने बताया कि बिहान की महिलाओं को सब्जी, फल, फूल की उन्नत खेती के लिए जैविक खाद, दवाई और देशी बीजों का महत्व के साथ ही कीट प्रबंधन की जानकारी दी जा रही है। ग्राम बहेराडी में सब्जी खेती और नर्सरी प्रबंधन का 10 दिवसीय प्रशिक्षण यहाँ पर जारी है। यहाँ पर हम बिहान के जो स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, जो किसान परिवार से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनको हम सब्जी खेती के बारे में, नर्सरी उगाने के तरीके में और बीज प्रवर्धन, वानस्पतिक प्रवर्धन, पौधों की कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बता रहे हैं। इसके अलावा भूमि उपचार, बीज उपचार, पौध का जड़ उपचार, इन सब के बारे में भी बताने के अलावा
जैविक कृषि और आज रासायनिक के अंधाधुंध उपयोग से होने वाले प्रकृति और मानव स्वास्थ्य को खतरा के बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रशिक्षण के आखिरी दिन सभी महिलाओं का जांजगीर RCT में असेसमेंट किया जाएगा। प्रदेश में खाद्यान्न फसलों के साथ ही अब उद्यानिकी फसलों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसान धान के अलावा फलों की खेती में भी रुचि लेने लगे हैं। दुर्ग जिले के धौरा भाटा के किसान सीताफल की फसल लेकर लाखों रुपए मुनाफा कमा रहे हैं। करीब 180 एकड़ में लगे सीताफल के बागान को देखने के लिए महाराष्ट्र के किसान भी यहां पहुंच रहे हैं। सीताफल के बागान का महाराष्ट्र सीताफल महासंघ के किसानों ने भ्रमण किया और बागान के किसान से मुलाकात की। किसानों ने बताया कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के किसान अगर अपने अनुभव साझा कर इसकी उपज लें तो किसानों को अधिक फायदा होगा। साथ ही उन्होंने सीताफल को अच्छे रिटर्न वाली फसल बताया। गेस्ट फार्म पर खड़े हैं सीताफल के, जहाँ 3 वेराइटीज़ का मेजर बालानगर, यहाँ पर NM के और सरस्वती, ये तीनों वैरायटी का यहाँ पर इन्होंने प्लांटेशन किया। और मुझे आज करीब हम इस फार्म पे 4 से 5 विजिट दे चुके हैं। जब ये लोग वहाँ आए थे तो सीखने के लिए आए थे। आज तीसरी बार पूरा महासंघ और पूरे महाराष्ट्र के किसान इस फार्म से सीखने के लिए आए। यही सबसे बड़ी उपलब्धि इस फार्म की है। सीताफल तो सब तरफ आता है और छत्तीसगढ़ में तो आपका, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बोला, तो एशिया में सबसे बड़ी बात तो आपके पास है। महाराष्ट्र के साथ में रिलेशन रख के ये टेक्निकल नो हाउ कर लेते हैं, तो इसको अगर प्रोसेसिंग में लाए तो 2 पैसा ज़्यादा मिलेगा किसान को। वहीं बागान के किसान अनिल शर्मा ने बताया कि वे करीब 450 एकड़ में विभिन्न फलों का उत्पादन करते हैं और फल छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य प्रदेशों में भी बिक्री के लिए जाते हैं। 10 से 12 प्रकार के फ्रूट्स हैं और हम लोग इसमें टोटल ऑर्गेनिक कर रहे हैं। ऑर्गेनिक करने के लिए हमारे पास 300 गिर गाय हैं। उसी के गोबर और गौमूत्र से हम जीवामृत और खाद और दवाइयाँ बनाते हैं, उसी का यूज़ करते हैं। हमारे पास सबसे ज़्यादा 180 एकड़ में सीताफल है, जो एशिया का सबसे बड़ा फार्म है। उल्लेखनीय है कि बागान में सभी फलों का उत्पादन जैविक खाद की मदद से किया जा रहा है, जिससे यहां उत्पादित फलों की मांग विदेशों तक है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले सौर PV मॉड्यूल पर उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के दूसरे चरण को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को 7 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ऑनलाइन जारी की। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 217 करोड़ 11 लाख कोविड रोधी टीके लगाए गए। और राजनांदगांव जिले की सीमा से लगे महाराष्ट्र में गढ़चिरौली पुलिस के समक्ष महिला सहित 2 इनामी माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।